नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे बड़ी शान वाले इसके अंदर हाजिर हैं। पिछले दो पार्टों के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानियत का जिक्र हमने किया। आज के पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरानियत का जिक्र करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूर मुबारक को जिस वक्त रब कायनात ने बेइंतहा अज़मतों और रिफ़ातों से नवाजा, फिर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूर मुबारक को रब कायनात ने इरशाद फरमाया कि तमाम अम्बिया किराम के अनवार की तरफ देखो। इस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक ने तमाम अम्बिया किराम के अनवार को देखा, तो आपके नूर मुबारक ने तमाम अम्बिया किराम के अनवार को ढांप लिया। तमाम अम्बिया किराम के नूरों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह ये किसका नूर है कि जिसके नूर मुबारक ने हम तमाम अम्बिया किराम के नूरों को ढांप लिया है। तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। फिर फरमाया गया कि इस नूर पर ईमान ले आओ, अगर तुम इस नूर पर ईमान ना लाए तो तुम्हें नबूवत का ताज नहीं अता किया जाएगा। तमाम अम्बिया किराम के अनवारों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह हम इस नूर मुबारक पर ईमान ले आए। फिर इस नूर मुबारक को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त मुबारक के अंदर रखा गया। इस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक के अंदर ये नूर मुबारक आया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे सफ़े बनाकर खड़े होते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाह ये क्या वजह है, फरिश्ते मेरे पीछे खड़े होकर किसका नज़ारा करते हैं। रब कायनात ने फरमाया कि मैंने तेरी पुश्त के अंदर जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक मैंने रखा है, फरिश्ते उसका दीदार करने के लिए तेरे पीछे खड़े होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह इसको मेरी पेशानी में रख दे। फिर उससे नूर मुबारक को वहाँ से उठाकर आदम अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर आपकी पेशानी के अंदर रखा गया। फिर फरिश्ते आपके सामने सफ़े बनाकर खड़े होते। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह इस नूर मुबारक को वहाँ पे ज़ाहिर फरमा जहाँ से मैं भी देख सकूँ। तो रब कायनात ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर मुबारक को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों अंगूठों के नाखूनों के अंदर उस नूर मुबारक को ज़ाहिर फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर मुबारक को देखकर अपनी आंखों पर रखा और चूमा। आज हम अहले सुन्नत जमात इसी वजह से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम हम चूमते हैं। हम कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनकर चूमना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। और आज के दौर के अंदर अमूमन ये बहस नूर और बशर पर छेड़ी जाती है। हम कहते हैं आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशर भी हैं, नूर भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक बशर तो हैं लेकिन नूर नहीं है। वो कुरान पाक की वो आया मुबारक लाकर हमारे सामने रखते हैं कि जिसके अंदर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का जिक्र है। हम कहते हैं ये तो इत्तफाकी बात है, और आप उस पर दलील दें कि कोई कुरान पाक की आया मुबारक ऐसी लाएँ या कोई हदीस मुबारक ऐसी लाएँ कि जिसके अंदर ये इनकार हो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक नूर नहीं है, या किसी सहाबा ने या सहाबा में से किसी शख्स ने ये कहा हो कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक नूर नहीं है, या आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी ज़ईफ़ हदीस मुबारक कि जिसके अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हो कि मैं नूर नहीं हूँ। हम कहते हैं कि बशर और नूर ये मुनाफी चीज़ें नहीं है, अपोजिट नहीं है, बल्कि एक शख्सियत के अंदर बशर भी हो सकता है और
नूरानियत भी हो सकती है। बशर ज़ाहिर जिल्द को कहते हैं जो चीज़ नज़र आए, जिसका जिस्म नज़र आए। तो कुछ बशर की हकीकत जो है वो मिट्टी है, जिस तरह के हम बशर हैं, लेकिन कुछ बशर ऐसे हैं कि जिनकी हकीकत जो है वो नूर है। जिस तरह के हमारी हकीकत जो है वो मिट्टी है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत जो है वो नूर है। इस वजह से हम कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक नूर भी हैं, बशर भी हैं। हम कुरान पाक की आयत मुबारक दलील के तौर पर पेश करते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक नूर है। और हज़रत अब्बास जो तफसीर के अंदर बड़े सहाबा किराम में गिने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इससे मुराद है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ही नूर है। इस आयत मुबारक के अंदर सरकार की ज़ात साबित है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सही मानों में मानने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आगे वाले क्लिप के अंदर हम मज़ीद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।